हरे कृष्णा। अध्याय 13। अर्जुन ने कहा, है केशव, मैं जानना चाहता हूँ प्रकृति और पुरुष, शरीर और उसके जानने वाले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है और क्या 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 चीजें हैं जानने योग्य है। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं। हे भारत, तू यह जान कि सभी शरीर में क्षेत्रज्ञ ज्ञाता मैं ही हूँ। आत्मा और भगवान को इस शरीर के ज्ञाता के रूप में जान लेना मेरे मत अनुसार वास्तविक ज्ञान है। हे अर्जुन, शरीर यानी क्षेत्र क्या है, कैसा है, कैसे बदलता है, किससे बना है, इसका कारण क्या है और इससे जानने वाले क्षेत्रज्ञ कौन है तथा उसकी शक्ति क्या है, ये सब मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कई तरह से बताया है। इसे वेदों में विस्तार से और ब्रह्मसूत्रों में तर्क सहित स्पष्ट रूप से समझाया गया है। शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति से बना है। इसके साथ 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रिय के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द भी है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शारीरिक संरचना, चेतना और धैर्य, ये सब मिलाकर संक्षेप में क्षेत्र कहलाते हैं। श्री भगवान ने कहा, नम्रता, दिखावा न होना, अहिंसा, सहनशीलता, सच्चाई, गुरु की सेवा, शुद्धता, दृढ़ता, आत्मसंयम, ये ज्ञान के रूप में समझने योग्य गुण है। इंद्रियों के विषय में आसक्ति का ना होना, अहंकार का ना होना और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, इनके कष्ट और द्वेष पर विचार करना, यह ज्ञान का लक्षण है। पुत्र, पत्नी, घर आदि में मोह न होना और सुख दुख, लाभ हानि जैसी स्थितियों में मन को सदा समान रखना, यह भी ज्ञान का लक्षण है। जो व्यक्ति केवल मुझ में सच्ची भक्ति करता है, वह किसी और चीज में नहीं लगाता और अकेले रहकर सेवा और ध्यान करता है, भीड़ भाड़ में उसकी रुचि नहीं है। जो ज्ञान आत्मा के स्थायी होने और उसके असली रूप के सीधा दिखाता है, वही सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान मैं अब बताऊंगा, उसे जानकर जीव अमर तत्व और सच्चा सुख प्राप्त करता है। यह पर ब्रह्म अनादि है, जो अस्तित्व में है और जो अनस्तित्व है, दोनों से परे है। वह परमात्मा सर्वत्र है। हाथ पांव से लेकर आँख, सिर और मुख और संसार के सभी वस्तुओं में वह सब कुछ घेरे हुए स्थित है। परमात्मा सभी इंद्रियों के अनुभव को जानते हैं और इंद्रियों से परे है, फिर भी किसी वस्तु या गुण में आसक्त नहीं होते और वह सबका पालन पोषण करते हैं। परमात्मा जीवों के भीतर और बाहर, सजीव और निर्जीव में विद्यमान है। वे इतने सूक्ष्म है कि हमारी समझ से परे है और बहुत दूर भी है और सबसे निकट भी। भगवान सभी जीवों में बटे हुए दिखाई देते हैं, फिर भी वे वास्तव में अविभाज्य है। वही सबका पालन करने वाले, संहार करने वाले और सभी जीवों के जन्मदाता है। वे सभी प्रकाशों के मूल स्रोत है और अज्ञान से परे है। वही सच्चा ज्ञान है जिन्हें जानना जा सकता है और वे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। इस तरह मैंने तुम्हें शरीर, क्षेत्रज्ञ और उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ और जिसे जानना चाहिए ज्ञ का ज्ञान संक्षेप में बताया। जो भक्त इससे समझ लेता है, वह मेरे भाव में दृढ़ता से स्थिर हो जाता है। प्रकृति यानी माया शक्ति और पुरुष यानी आत्मा, दोनों ही अनादि और शाश्वत है और सभी गुण और विकार प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। सभी कर्म को करने वाली प्रकृति है और सुख दुख का अनुभव करने वाला पुरुष यानी आत्मा कहलाता है। आत्मा प्रकृति में स्थित होकर उसके गुणों का अनुभव करता है। उन्हीं गुणों के संपर्क के कारण वह शुभ या अशुभ जन्म में जन्म लेता है। इस शरीर में परमेश्वर भी निवास करते हैं। वे साक्षी, सहायक, अनुमति देने वाले और परमात्मा कहलाते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य को तथा तीनों गुणों की प्रकृति को समझ लेता है और फिर जन्म नहीं लेता, उसकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो, वह अंततः मुक्त हो जाता है।
कुछ लोग ध्यान योग से, कुछ सांख्य योग से, कुछ कर्म योग से अपने भीतर ही परमात्मा के अनुभव का प्रयास करते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक मार्ग नहीं जानते, फिर भी दूसरों से सुनी बातें मानकर पूजा करते हैं। ऐसे लोग भी शास्त्र के अनुसार कर्म करके जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो सकते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, जो सजीव और निर्जीव चीजें तुम्हें दिखाई देती है वे शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के मेल से उत्पन्न होती है, इसे जानो। जो व्यक्ति नष्ट होते हुए भी सभी प्राणियों में परमात्मा को अटल और समान रूप में स्थित देखता है, वही वास्तव में सही दृष्टि वाला है। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सभी क्रियाओं को केवल प्रकृति द्वारा होती देखता है और स्वयं को कर्मों का करता नहीं मानता, वही वास्तव में सही दृष्टि वाला है। जब व्यक्ति सभी प्राणियों के भिन्न भिन्न रूपों को समान रूप में देखता है, तभी उसे ब्रह्म परमात्मा का व्यापक रूप और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अनादि गुण रहित होने के कारण परमात्मा अविनाशी है। वे शरीर में रहते हुए भी, हे कुंती नंदन, कोई कर्म नहीं करते और किसी कर्म से प्रभावित नहीं होते। जैसे आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी चीज में प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा जो शरीर में सर्वत्र है किसी चीज से प्रभावित या लिप्त नहीं होती। जैसे सूर्य पूरे जगत को रोशन करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। हे भारत श्रेष्ठ, जो लोग अपने ज्ञान से शरीर और उसके ज्ञाता यानी आत्मा का अंतर समझ लेते हैं और माया के बंधन से मुक्त का मार्ग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं।